हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो यूपी में आयुष की भर्तियां निकली हैं उनके लिए आवेदन कैसे करना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बांदा ज़िले से रिलेटेड कि उसमें कितनी पोस्ट खाली हैं। और देखो दोस्तों, यूपी में जितने भी ज़िले हैं सभी में ये वैकेंसी हैं, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा हैं, क्योंकि जहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट हैं जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए स्टूडेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स लोग जो हैं आवेदन कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे रामपुर डिस्ट्रिक्ट की कि वहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और सबसे अहम क्वेश्चन ये रहेगा आज कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं और आवेदन करने का तरीका क्या है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आपको कि आवेदन जो है आपको वो डाक द्वारा भेजना है, कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। ऑनलाइन साइट पे जाके सिर्फ आप डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी कि इससे रिलेटेड क्या आपको जॉब की फैसिलिटी क्या रहेंगी, क्या आपको सैलरी रहेगी और क्या आपको वर्क करना रहेगा, इन अ फील्ड रहेगा, ओपीडी वर्क रहेगा ये। ठीक है, तो वाकई हम बात करें तो आपको रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो है आवेदन सीएमओ ऑफिस भेजना होगा, वहीं पे आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये जो विज्ञापति हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे ये विज्ञापन निकला है, ये है रामपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो इसमें देखिए दोस्तों, आप देखेंगे मेन स्ट्रीमिंग में जो है, ठीक है, डिग्री तो वही मांगी गई है, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, आप किसी भी आयुष से होने चाहिए। और इसमें आपके लिए जो मेन स्ट्रीम में जॉब है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 3 है, एक ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इसमें आयुष एमओ मेडिकल ऑफिसर, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो चाहे वो मेल कैंडिडेट हो। बस अपनी कैटेगरी का ध्यान रखना है, जनरल कैटेगरी वाला इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, ना ही ईडब्ल्यूएस वाला। इसमें सिर्फ ओबीसी और एससी वाला अप्लाई कर सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट पर है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें आयुष देखेंगे आप एलएमओ केवल महिला अभ्यर्थी, इसमें केवल महिला जो फीमेल कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो हैं 5, और जिसमें 3 एससी की, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। मतलब इसमें जो फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती है कैटेगरी से, वो अप्लाई कर सकती है, और जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था, क्या सर इसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगी अगर फिल नहीं होती है। देखो दोस्तों, एक एमडी का सीट्स जो रहता है वो थर्ड राउंड में जाके कन्वर्ट हो जाता है, वो एज अ डिग्री का है। ठीक है, एक कोर्स है वो, लेकिन ये जॉब वाली जो चीज़ें होती हैं ये कन्वर्ट नहीं होती हैं। ठीक है, ये वही रहती हैं, जब इसका कैंडिडेट आता है तभी उन्हीं को मिलती हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। देखिए, रामपुर डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देख लें, और सभी के लिए यही रूल है। इच्छुक अभ्यर्थी हेतु अपना आवेदन पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा, ऐसा नहीं है प्राइवेट डाक से आप भेज दें, रजिस्टर्ड डाक होना चाहिए। से दिनांक 6 नवंबर से 26 नवंबर तक कार्य दिवसों कार्यविधि में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब ये ध्यान रखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है, सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वहीं पर आपको भेजना है। आप इतना कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि सर हमें कहाँ भेजना है फॉर्म को, क्या कहाँ आवेदन करना है। तो फॉर्म का फॉर्मेट जो है हम आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपके पास नहीं भी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, या तो आप किसी कैफ़े के द्वारा बनवा लीजिए आप, या उसी को निकलवा लीजिए अच्छे फॉर्मेट में, उसी को फिल करके बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी लगा के सेल्फ टेस्ट करके भेजना है आपको सीएमओ ऑफिस। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ ऑफिस ही भेजना होगा। हाँ, जब आपके ज़िले का विज्ञापति निकल जाए तभी आपको भेजना रहेगा, जाहिर सी बात है। जैसे कि अभी रामपुर डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने 6 नवंबर से 26 नवंबर के बीच मांगा है, तो इनको भेजना है। रामपुर पर प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दिशा में अंतिम तिथि को ये पहुंचा। ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट हम पढ़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट है आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, जो फॉर्मेट था उसमें देखो ये चीज़ सब देखने को मिलेंगी। आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा, तथा इच्छुक अभ्यर्थी नवीनतम बायोडाटा अपना देगा। समस्त वंचित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियों, मतलब फ़ोटो कॉपी लगानी है इसमें। अब खुद सोचिए, आप एक ग्रेजुएशन डिग्री आपने ले रखी है, तो जितने भी आपके 4 साल की मार्कशीट जो रहेंगी वो लगानी है, और हाई स्कूल इंटर तो इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें आप BUMS हो, BMS हो या BHMS हो, 4 साल की आप मार्कशीट लगाइए, उन्हें सेल्फ टेस्ट करिए, और आपकी डिग्री भी लगाइए इसमें, और यूपी का जो रजिस्ट्रेशन हो उसे लगाइए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन 2 कलर फोटोग्राफ लगाने, अनुभव
अनुभव, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो रहे हैं अभ्यर्थी कि हमें इसमें एक्सपीरियंस का इंटर्नशिप वाला भी माना जाएगा। देखो दोस्तों, इंटर्नशिप जो होती है वो एक मैंडेटरी कंपलसरी आपके कोर्स से रिलेटेड है, तो वो कोर्स का है, उसे अनुभव में नहीं माना जाता है। एक्सपीरियंस जो होता है, अगर आपने किसी हॉस्पिटल में वर्क किया है, अगर आपके पास 6 महीने का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, आप अपने उस हॉस्पिटल से बनवाइए और वो लाइए, तो उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा उस एक्सपीरियंस का। और वैध जाति संबंधित प्रमाण पत्र, आपका अगर जाति कोई है, जाहिर सी बात है आप ऐसी कैटेगरी सीट के लिए अप्लाई करेंगे या EWS के लिए, OBC के लिए, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 100 प्रमाण पत्र छायाप्रति संकलन करके प्रेषित करेंगे। तो इसमें डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, आपकी कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी उसमें जाहिर सी बात है कैटेगरी वाली सीट है, तो उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपकी क्वालिफिकेशन, जितनी भी मार्कशीट हैं वो, और यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और एक से अधिक आपके लिए आवेदन करना है तो आपको आवेदन अलग अलग करना होगा। ये पद पूर्णतः नियत मानदेय पर सम्मिलित शर्तों के अधीन है। इस पर स्थायीकरण का कोई दावा, कोई ये नहीं कह सकता ये परमानेंट जॉब है, संविदा बेसिस है, और ये 5 साल, 10 साल, 20 साल भी चल सकती है, ना चलें तो 1 साल ही चलेंगी, ठीक। 1 साल का सरकार वादा कर रही है कि 1 साल चलेंगी। उसके बाद सरकार कोई प्रॉमिस नहीं कर रही है कि आपसे आगे भी चलेंगी, लेकिन चलने वाली चलती हैं जॉब, ठीक है। ऐसा नहीं देखा गया कि एक ही वर्ष में ख़त्म कर दी जाए। 1 वर्ष के लिए मान होगी, सरकार ये प्रॉमिस कर रही है, जो कि भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ते वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए प्रक्रिया की जाएगी। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। ये ठीक है, ये तो यूपी गवर्नमेंट के हाथ में है कि आपकी वो कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। प्रतिलिपि, अब ये देखो कहाँ कहाँ निकला है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर, ठीक है, ये हम दिखा देते हैं 5 नवंबर को। ये विज्ञप्ति कहाँ, प्रतिलिपि देखो, प्रधान संपादक हिंदी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिंदुस्तान समाचार पत्रों को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति रामपुर से प्रकाशित संस्करण में कम से कम पठनीय आकार में DABP दरों पर अधिकतम 7,000 रुपये दिनांक 6 जनवरी के अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। बिल भुगतान हेतु 2 प्रतियों के कार्यालय को उपलब्ध कराएं। ये तो उनका अपना है, बाकी आप ये ऊपर समझ ही गए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और कहाँ भेजने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल पर जो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।